पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, संघर्ष और सफलता की कहानी। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पिता 2-3 रुपए मासिक के मजदूर थे। घर का गुजारा ही कठिनता से हो पाता था, तब पुत्र को पढ़ा सकने का प्रश्न ही न उठता था। किंतु उनकी ये इच्छा जरूर थी कि उनका पुत्र पढ़ लिख कर योग्य बने, पर आर्थिक व्यवस्था ने उन्हें इस इच्छा को महत्व देने से रोके रखा। ईश्वर चंद्र जब कुछ सयाने हुए तो गांव के लड़कों को स्कूल जाता देखकर पिता से रोते हुए बोले, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। पिता ने परिस्थिति बतलाते हुए कहा, बेटा, तेरे भाग्य में विद्या ही होती तो मेरे जैसे निर्धन के यहाँ क्यों पैदा होता। कुछ और बड़े होकर मेहनत मजदूरी करने की सोचना, जिससे ठीक तरह से पेट भर सके। पढ़ाई के विषय में सोचना फिजूल बात है। पिता की निराशापूर्ण बात सुनकर ईश्वर चंद्र मन महसूस कर रह गए। इससे अधिक वह बालक और कर भी क्या सकता था। पिता का उत्तर पाकर भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ। उसने पढ़ने वाले अनेक छात्रों को मित्र बनाया और उनकी किताब से पूछ कर पढ़ने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया और एक दिन कोयले से जमीन पर लिखकर पिता को दिखलाया। पुत्र की विद्या के प्रति लगन देखकर पिता मन ही मन निर्धनता को कोसने लगे। पुत्र को पढ़ाने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। एक दिन कुछ अधिक कमाने के लिए वे ईश्वर चंद्र को लेकर कोलकाता की ओर चल दिए। रास्ते में एक जगह सुस्ताने के लिए रुककर उन्होंने कहा, न जाने कितनी दूर चले आए हैं। अनायास ही ईश्वर चंद्र बोल उठा, 9 मील पिताजी। ईश्वर चंद्र ने बतलाया कि पास के मील के पत्थर पर 9 लिखा है। पिता यह जानकर हर्ष विभोर हो गए कि ईश्वर चंद्र ने चलते चलते मील के पत्थरों से ही अंग्रेजी अंकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे उसे लेकर वहीं से घर वापस लौट पड़े। रास्ते भर सोचते आए कि यदि ऐसे जिज्ञासु तथा उत्साही पुत्र को पढ़ने से वंचित रखा तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। मैं एक वक्त खाऊंगा, घर को आधा पेट रखूंगा, किंतु ईश्वर चंद्र को पाठशाला अवश्य भेजूंगा। घर आकर उन्होंने ईश्वर चंद्र को गांव की पाठशाला में भर्ती करा दिया। गांव से आगे पढ़ा पाना तो पिता के लिए सर्वथा असंभव था। उन्होंने इनकार किया। इस पर ईश्वर चंद्र ने प्रार्थना की कि वह उसे किसी विद्यालय में भर्ती भर करा दें, उसके बाद उसे कोई खर्च न दें। वह शहर में स्वयं उसका प्रबंध कर लेगा। पिता ने उनकी बात मान ली और उन्हें कोलकाता के एक संस्कृत विश्वविद्यालय में भर्ती करा दिया। विद्यालय में पहुंचकर ईश्वर चंद्र ने अपनी सेवा, लगन तथा योग्यता के बल पर शिक्षकों को यहां तक प्रसन्न कर लिया कि उनकी फीस माफ हो गई। पुस्तकों के लिए वो अपने सहपाठियों का साझीदार हो जाता था। अपनी इस व्यवस्था के साथ संतुष्ट रहकर ईश्वर चंद्र ने अध्ययन में इतना परिश्रम किया कि 19 वर्ष की आयु पहुंचते पहुंचते उन्होंने व्याकरण, साहित्य, अलंकार, स्मृति तथा वेदांत शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी असंदिग्ध विद्वत्ता और आचरण से प्रभावित होकर विद्वानों की एक सभा ने उन्हें मानपत्र के साथ विद्यासागर की उपाधि से विभूषित किया। उनके मूल्यांकन में अनुरोध पूर्वक उन्हें फोर्ट विलियम संस्कृत कॉलेज में प्रधान पंडित के पद पर नियुक्त कर लिया गया। परिश्रम एवं पुरुषार्थ का सहारा लेने वाले ईश्वर चंद्र का जीवन ही बदल गया। कहाँ लोग उनके 2-4 रुपए मासिक का मजदूर बनने की सोच रहे थे और कहाँ वे भारत के ऐतिहासिक व्यक्ति बनकर राष्ट्र के श्रद्धा पात्र बनकर अमर हो गए। पंडित